नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई बिहार कैबिनेट की पूर्ण बैठक में बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया गया है और एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 18 एजेंडों पर आज मुहर लगी है। और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका था जब सम्राट कैबिनेट की पूर्ण बैठक हुई है। दरअसल आपको बताया कि 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद से जितनी भी कैबिनेट बैठकें हुई उसमें केवल सम्राट चौधरी और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। लेकिन पिछले सप्ताह जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसके बाद बिहार में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर के जो 34 हो गई है। तो ऐसे में यह सम्राट चौधरी के अध्यक्षता वाली यह पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक रही और इसमें कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सम्राट चौधरी की सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में दी है। तो जिन 18 एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा वेतन और पेंशन धारियों के लिए है, जिनके महंगाई भत्ता में बड़े स्तर पर वृद्धि की गई है। षष्ठम वेतन आयोग, सप्तम वेतनमान और जो छठा वेतनमान है, इसके तहत जो तमाम कर्मचारी और साथ ही साथ जो पेंशन धारी हैं उनके महंगाई भत्ता में वृद्धि की गई है। तो अगर हम गौर करें तो वित्त विभाग से जुड़े हुए इस एजेंडे में षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में जो वेतन और पेंशन धारी तमाम लोग हैं उनके महंगाई भत्ता में 1 जनवरी 2026 से 257% जो उनको भी मिल रहा था उसको बढ़ा करके 262% किया गया है। यानी कि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान से के तहत पाने वाले वेतन और पेंशन धारियों के लिए महंगाई भत्ता में करीब 5% की वृद्धि की गई है। वहीं अगर हम बात करें पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की, तो इनके महंगाई भत्ता में भी 1 जनवरी 2026 से इसमें भी बढ़ोतरी की गई है और जो अब तक इनको 474% के दर पर महंगाई भत्ता और राहत मिलती थी उसको बढ़ा करके अब 483% किया गया है। तो यह पंचम केंद्रीय वेतनमान के लिए हुआ। और अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में जिन लोगों को वेतन और पेंशन प्राप्त हो रहा है, ऐसे सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए जो महंगाई भत्ता है वह 1 जनवरी 2026 से बढ़ा करके 58% के जगह पर 60% किया गया है। यानी कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत जो वेतन और पेंशनधारी हैं उनके महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि की गई है। जो इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य एजेंडों पर बात करें तो वाणिज्य कर विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में विभागीय सॉफ्टवेयर वेटमिक्स एप्लीकेशंस के लिए अगले 1 वर्ष तक यानी कि 23/8/2025 से 22/8/2026 के तहत टीसीएस को इसके वार्षिक रखरखाव एवं नवीनीकरण के प्रस्ताव के तहत टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 1,31,80,414 रुपए के दर पर बेल्ट्रॉन के देय मार्जिन और अन्य राशियों के तहत टीसीएस को एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में दी गई है। वहीं वित्त विभाग के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण फैसले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार के द्वारा 64,141.2820 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 72,901.3097 करोड़ रुपए के ऋण उगाही को आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त मैंने जैसे आपको बताया कि वित्त विभाग के तहत आज महत्वपूर्ण फैसले सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के आधार पर महंगाई भत्ते को लिया गया है। साथ ही साथ बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने अपराध और सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य के 5 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सीवान में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुल 5 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। वहीं आज की कैबिनेट बैठक में बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के तहत विभिन्न पदों के लिए वेतन संरचना को जो स्वीकृति दी गई है उसमें सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी के जो वेतनमान है उसको अब लेवल 6 में किया गया है, जबकि नगरपालिका योजना पदाधिकारी के लिए प्रथम प्रोन्नति स्तर के राजपत्रित कर्मचारी के तहत लेवल 7 का वेतन अब उनको मिलेगा। इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए बिहार में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
जिसमें वैशाली जिला के अंतर्गत 1243.45 एकड़ रैयती भूमि को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण पटना के माध्यम से अधिग्रहण करने की प्रक्रिया अधीन है और इसके लिए 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना को लेकर के निःशुल्क जो स्थानांतरण है यह भूमि का यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को होगा और इसके लिए आज कैबिनेट ने अपनी बैठक में मंजूरी दी है। इसी प्रकार से नीफ प्राइवेट लिमिटेड डेयरी प्लांट के लिए औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरापुर बिहटा क्लस्टर पटना में ये जो अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं और उसमें जो उनको भूमि का स्थानांतरण होना है, अन्य चीज़ें होनी है, उसमें जो नए निर्माण होने हैं, उसके लिए कुल 97,77,60,00,000 रुपए के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि नीफ प्राइवेट लिमिटेड बिहार में एक बड़ा निजी निवेश करेगा और इससे बिहार में जहां पूंजी निवेश होगा वहीं 170 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष नियोजन होगा, यानी कि उनको नौकरी और रोजगार मिलेगा डेयरी और दूध के सेक्टर में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसके तहत बिएडा के औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु बिएडा को विशेष उपक्रम नामित किया गया है और इससे राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने, इकाइयों के उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में बिहार भी अग्रणी राज्य की भूमिका में अपना निर्वहन करेगा। इसी तरीके से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 से प्रदान किए गए जो तमाम विशेष प्रोत्साहन पैकेज हैं उसके लिए जो तमाम अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ करार किए गए हैं, तो परियोजना का कार्यान्वयन को माइलस्टोन का निर्धारण मेगा इकाई की परियोजना लागत को 200 करोड़ रुपए से एवं 500 करोड़ रुपए तक के भूमि आवंटन को लेकर के इसमें बिएडा द्वारा भूमि आवंटन 30 वर्ष, 60 वर्ष या 90 वर्ष के लिए अनुपातिक रूप से कम दर पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह भी बिहार में औद्योगिक निवेश को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने राज्य में 7 निश्चय 3 यानी कि वर्ष 2025 से 30 के बीच में चतुर्थ निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहित अवशेष 2 प्रखंडों यानी कि पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी एवं भितहा तथा मुंगेर जिला के टेटिया बम्पर प्रखंड में अतिरिक्त 3 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना के लिए आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस दोनों जगहों पर 44 पदों के हिसाब से कुल 132 पदों का सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं लखीसराय जिला अंतर्गत चानन अंचल के गोपालपुर में एक 79.92 एकड़ गिरमजरुआ भूमि पर एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पशुपालन विकास योजना के तहत सीमेन स्टेशन की स्थापना होगी और यह डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अंतर्गत किया जाएगा और इसको लिए निःशुल्क जो हस्तांतरण की प्रक्रिया है वह की जाएगी। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत है। इसी प्रकार से किशनगंज जिले के अंतर्गत पोठिया अंचल में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और यहाँ भी कुल 110 एकड़ भूमि बिहार सरकार की जो है उसको अलग अलग मदों में स्थानांतरित करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है। यानी कि जो किशनगंज में CISF का प्रशिक्षण केंद्र बनेगा उसके लिए कुल 110 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एजेंडे में मोहम्मद इरशाद अंसारी जो कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भोजपुर के थे, उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं गबन का जो आरोप लगा था उसके लिए उनको सेवा से बर्खास्त करने का भी निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ भविष्य में इनके ऊपर अन्य प्रकार की भी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने इसी प्रकार से आज बिहार में परिवहन विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री बिहार परिवहन अनुकूल परिवहन योजना के अंतर्गत EV वाहनों से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एजेंडों को मुहर लगाई है और इसमें कई अन्य प्रकार के जो एजेंडे हैं उनको महत्वपूर्ण तरीके से पेश किया गया है, जिससे बिहार में इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनके उपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा गति आए और साथ ही साथ कई अन्य प्रकार की चीज़ें हों। साथ ही साथ बिहार सरकार ने आज बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कैसे बिहार अग्रणी तरीके से आगे बढ़े और इस क्षेत्र
में नए रोजगार का सृजन हो, नए उद्योग आए, नए किस्म की यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं हो, उसे लेकर के भी एक महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगाई है। तो बिहार सरकार के द्वारा आज जो कुल एजेंडों पर मुहर लगाई गई है उसमें पेंशन भोगी हो, चाहे बिहार में सीआईएसएफ केंद्र की स्थापना हो, निवेश को बढ़ावा देना हो, या फिर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए 5 जिलों में ग्रामीण एसपी का पद का सृजन करना हो, ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय रहे जिसकी जानकारी हमने आपको दी। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।